यार मोहक जो है ना साइंस यूज करने में लगा रहता है। वीडियो स्टार्ट करेंगे एक पर्सनल और इमोशनल अपील के साथ। पापा की स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आवाम थोड़ी कनेक्ट कर पाए, फिर बताऊंगा आगे हो क्या रहा है। 2022 में पापा का एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था। उसी साल हर्षद मेहता का स्कैम हुआ और ओवरनाइट पूरा बिजनेस बंद हो गया। कुछ लोगों से पापा को पैसे लेने थे और कुछ लोगों को देने थे। जिनको देने थे उनका तो फोन आए जा रहा है और जिनसे लेने थे वो फोन पिकअप नहीं कर रहे। सर्दी का समय था, मेरी बहन 1-1.5 साल की थी, तो पापा ने मम्मी को बोला कि इसको लेकर चलते हैं, उनके घर जाते हैं, शायद दया खा ले और पैसा वापस कर दे। ये हालत थी उस समय। उसी साल में पैदा हुआ। अब ये पूरी राम कथा मैं आपको भला क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगले 30 साल मेरे पेरेंट्स ने मेहनत करी ताकि मुझे ना किसी के सामने गिर गिड़ाना ना पड़े। दे वॉकड सो दैट आई कैन रन। I am not asking what's the time duration you have used. Why does this man sound like every scammer ever? I am not asking. Listen to me. 5 लाख उधर भेज दे, बिटकॉइंस आएंगे. What? Who? ANI employee. Okay, so I'm not that off. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a YouTube? strike. Copyright YouTube? strike. ANI Why is he talking like this, bro? I put a strike, copyright strike. I make anda, it's an omelette. I make orange, orange comes juice, orange juice. What the fuck? 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. YouTube? They have put a strike. Copyright strike. ANI ने मुझ पर Copyright प्रेशर डाला कि strike. अगर मैंने 50 लाख रुपए YouTube? नहीं दिए तो मेरा YouTube? चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर. आपका चैनल जा रहा है जा रहा. पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो ANI ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट करते हैं। 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के Why do you say तांडव होगा? इसमें डांस करने की क्या जरूरत है, ब्रो? वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही हैं, पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कॉमेंट्री करनी है ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। और मुझे It's a gray area. I would know because I've been running a reaction channel for 7. I think officially जो time limit allowed है to use someone else's content for intentions of criticizing, reviewing, educating, adding value is 5 seconds. That's what I tell my editors. 5 seconds. 5 seconds से ज़्यादा हम किसी का गाना यूज़ नहीं करते. 5 seconds से ज़्यादा हम किसी का direct content full screen पे नहीं चलाते. Unless I am on the screen and it's not taking the... So फिर then that's a difference. So I mean, it's debatable. He's right. इसका वीडियो 30 मिनट्स का है, उसमें अगर 11 सेकंड्स की किसी की फुटेज यूज हुई है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म, न्यूज और एडेड वैल्यू, सो माइट बी डिफरेंट। ओके, ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक है, हम अपील करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस वीडियो में ICC ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर ये प्रॉब्लम ANI ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है इमीडिएटली। तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से। उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ है कि ANI ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और उनसे 15-20 लाख रुपए मांग रहा है ये स्ट्राइक्स हटवाने के लिए। इनफैक्ट मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्रिएटर से बात भी करी जिनको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल गई थी और उनका चैनल डिलीट हो गया था। उन्होंने Bro has a chief of staff. Are you the president of the United States of America, bro? Why do you have a chief of staff, bro? No, I know he runs a proper channel. He's running a proper organization. It's not just a YouTube channel. He's actually doing it very properly. I'm very impressed by what he does. Jokes aside, I try to joke sometimes. It's don't take it seriously. ANI से बात करी और ANI ने कहा कि हमें 22 लाख प्लस GST दो और हम आपका ये सारा चीज सॉल्व कर देंगे। नेगोशिएशन करी उस क्रिएटर ने। Straight ransom है ये. Straight up क्या कहते हैं इसको, भत्ताखोरी। और इवेंचुअली 18 लाख प्लस GST दिया। किस लिए? क्योंकि कुछ सेकंड की फुटेज उन्होंने यूज करी थी। इस क्रिएटर ने फिर मुझे ANI एम्प्लॉय का नंबर दिया जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है।
2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें। इमीडिएटली उसने एक ईमेल दिया और कहा कि इस पर ईमेल करो, इस पर हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा तुम्हें। मेरे टीम GST. Just imagine they're providing a service. GST. मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता है क्या लिखा था? 45 लाख प्लस पकड़ लिया, जीएसटी पकड़ दो लिया। ओह, अच्छा। और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। एएनआई ने ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। अब मुझे बताओ क्या ये हफ्ता वसूली की तरह नहीं है? उन्होंने कहा कि ये 45 लाख प्लस जीएसटी ना पेनल्टी का अमाउंट है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है एएनआई के लिए। एएनआई बेसिकली एक न्यूज एजेंसी सर्विस है जो वीडियोस शूट करती है और कई न्यूज चैनल्स को बेचती है। तो उनका कहना है कि 45 लाख प्लस जीएसटी दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एएनआई की फुटेज का। ये क्या घटिया तरीका है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो और फिर बोलो कि 50 लाख रुपए दो और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर मेरे टीम मेंबर ने उस एएनआई एम्प्लॉय को कॉल किया, वो बोलता कि आपको कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है? हमने बोला 2। उसने कहा अच्छा बस 2, अभी आपको 6 और आएंगी, हमने टोटल 8 भरी है। उसने कहा कि भाई 15 मिनट हो गए, इससे ज्यादा तो टाइम मैं किसी को नहीं देता, कल बात करेंगे, तू सोच ले जितना सोचना है। पता है क्या है, ये बंदा और ये एएनआई की टीम बहुत ही चंट है। इनको पता है कि अभी बस चंट 2 है? स्ट्राइक्स आई हैं। पता है क्या है, What ये is the- बंदा और ये एएनआई Very cunning. Oh, चंट बोले तो मतलब cunning. की टीम बहुत ही चंट है। मुझे गाली बक दिया, रंडी बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, बहुत ही ना छीना इस तरह करके कुछ बोल इनको दिया। पता है कि अभी बस 2 स्ट्राइक्स आई हैं, तो मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। एक बार 3 स्ट्राइक आ जाएंगी ना और चैनल डिलीट हो जाएगा, तब ये डेस्परेट होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि डे बाय डे नेगोशिएशन एक्सटेंड होती रहे। एक बार चैनल डिलीट हो गया तो मैं जो भी नंबर बोलूंगा वो मान जाएंगे। पर बेचारे को पता नहीं वो किससे बात कर रहा है। यूएस की एक पॉलिसी है दैट दे डोंट नेगोशिएट विद किडनैपर्स, एटलीस्ट ऑफिशियली ये पॉलिसी है एंड आई फील दैट इज माय पॉलिसी आल्सो। मैं एएनआई के साथ नेगोशिएशन करने नहीं आया। डिलीट करना है ना चैनल, कर दो। शाम को ही मेरी टीम मेंबर ने उस एएनआई एम्प्लॉय Bro has American, I feel like chief of staff, अमेरिका की एक पॉलिसी है जो मेरी भी है आज से, मैं अमेरिका हूँ। को कॉल किया। बॉस आप एक काम करो ना, देन वी कैन डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ 1 year make it for 2 year for this price. 2 years for what, 40? 45 pay 2 years. Even then, that does not make sense. No, like think Now about I it. have suddenly given you 50%, right? क्या डील है भाई? 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने अजीज को बोला कि मैं उनको चवन्नी भी नहीं दूंगा, पर तू उनसे बात कर। Point being, we will never be able to recover that money. That is like if it is a fair amount, like I said, if we are to pay 1 lakh per month, that is something we can recover somehow. 30 is a number that we cannot recover. We will never be able to make that money, that investment back. एंड में फिर बोलता कि थोड़ी देर रुको, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या बोलूं मैं? Just hold on. Yeah. Ajish, can I call you? 2 minutes. Yeah, sure. हाँ, I'll call you. कॉल करके बोलता है कि छोड़, अब 40 लाख 2 years बेस्ट डील। We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. अजीज ने फिर ब्रेकडाउन मांगा कि ये 40 तक आया कहाँ से, बताओ ब्रेकडाउन। तो ये बंदा बोलता कि 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए हैं, हर स्ट्राइक की पेनल्टी लगती है 5 लाख, तो 40 लाख हो गए। तो या तो 40 लाख पेनल्टी के दे दो या फिर 40 लाख का सब्सक्रिप्शन ही ले लो 2 साल का। I wanted to understand what was the breakdown of that 45 lakh. See, This if question I'll is give so you the good. complete ब्रेकडाउन मांग लो ना तो अगला परेशान होता है कि वो ब्रेकडाउन तो मैंने ऐसी दिमाग में नंबर सोच के बोल दिया था, मुझे क्या पता breakdown, breakdown then क्या है। I'm not going to fair negotiate then. I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Subscription. Penalty is different. Penalties. We have tried some 7-8 videos. If you consider that one, then 8 बहुत 5 कुछ ja regression है, 40 मानना पड़ेगा। is the penalty. बहुत खतरनाक रिग्रेशन And subscription is different. Now tell me that. और ये इनका बिजनेस मॉडल है। स्ट्राइक डालो, चैनल डिलीट कराओ और फिर वसूली करके एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचो। बताओ, ये हाल है हमारे देश का कि बिजनेसेस सोच रहे हैं कि पैसा कैसे ऐंठा जाए दूसरे लोगों से। ये नहीं कि हम क्रिएटिव चीजें करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, अच्छा तरीका अपना रेवेन्यू कमाने के लिए। नहीं, किसी को किडनैप कर ले। Bro, they've been demonizing 20% of your population for the last fucking 10 years and no one had the fucking guts to say one word about it. और अब जब आप टारगेट बन गए हो तो अचानक से मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की, 30 साल रोटी काटी, पेट काट के हमें बड़ा किया, तो आज तो मैं किडनैपर से नेगोशिएट नहीं करूंगा।
Now, I'm not trying to moral police, but like, where do you get the gall to speak about rights and what's fair? वो बहुत अच्छा post पढ़ा था मैंने कि first they came for people living in other cities. I didn't say anything because I don't live in that city. Then they came for people living in my city, but they didn't come for me, so I didn't say anything because they didn't come for me. Then they came for my neighbors. Then they came for me, but there was no one left to speak for me. That's what's going on right now. You see these companies, these politicians do bad things in broad daylight, and you don't have the guts to even speak about it. You don't have the freedom or guts to even say कि ये गलत हो रहा है, ये गलत करते हैं. फिर जब सबकी मार के वो आप तक पहुंचते हैं तो आपको होता है कि अरे ये हाल हो रखा है हमारे देश का. ये आज पता चल रहा है जानू कि ये हाल हो रखा है देश का. ये आज पता चल रहा है, डायरेक्टली तुम पे आइए तो पता चल रहा है. वैसे तुम अंधे थे. 6 रिसर्चर्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं पता ये एएनआई करती क्या आ रही है इतने सालों से. एएनआई क्या किस तरह का कंटेंट ये लोग बनाते हैं, किस तरह टारगेट करते हैं लोगों को, किस तरह डीमोनाइज किया हुआ इन्होंने एक पूरी पॉपुलेशन को तुम्हारे कंट्री की 200 मिलियन पीपल को. द ऑडेसिटी ब्रो. whatever is happening to him is wrong. Don't get me wrong, I'm not gonna support ANI in this. Fuck ANI, right? But just listening to him cry right now is making me angry, because like, where were you when the same company was doing mass damage to the country, not to one person or one country के citizen को टारगेट करोगे तो कंट्री को ही टारगेट करो ना. लेते हॉस्टेज बनाकर फिर वसूली करेंगे. और भाई उसकी बातों में ना कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है. मेरे टीम मेंबर ने कहा कि मोहक ने हमेशा क्रिटिसाइज किया है चूतिए. ओके, डिह्यूमनाइज तो नहीं किया. यू डोंट नो व्हाट एएनआई डज ब्रो. यू शुड. एएनआई इज द सीड ऑफ द डेविल. दैट्स व्हाट दे आर. टी सीरीज का अगर आप गाना यूज करते हो तो टी सीरीज बस उस वीडियो का रेवेन्यू ले लेता है. ये नहीं कि हमारा सब्सक्रिप्शन लो आप 1 करोड़ का, ऐसा नहीं चलता. ये एएनआई वाला बंदा बोलता कि हमारा बिजनेस मॉडल अलग है, हम वो फॉलो नहीं करते. We are a different model. We don't claim the revenue. We put the strike. We are If you ask the we are a different model. We have the गुंडा मॉडल, जिसमें हम बदमाशी करके आपकी गांड मार के आपकी चीजों को हाईजैक करके आपसे पैसे निकलवाते हैं. वो वाला मॉडल है हमारा. बिजनेस मॉडल नहीं है, गुंडागर्दी मॉडल है हमारा. penalty, you are ready to pay the penalty. Okay. You want to take a subscription, then we can Okay. consider the waive off on penalties. और पता है एंड में क्या बोलता है वो बंदा कि मुझे मोहक का चैनल पसंद है इसलिए इतनी बात कर ली, नहीं तो मैं इतना अटेंशन भी नहीं देता किसी को. यार अजीश, जो मैं कर सकता था बेस्ट आई हैव गिवन दैट. बस आई हैव गिवन लॉट ऑफ डिस्काउंट. यार इतना तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था Oh, बॉस. shut the fuck up. बट आई एम कंसिडरिंग चलो यार, बिकॉज आई लव योर चैनल बेसिकली. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू. हाँ भाई, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है. 45 लाख की डील मांगी थी 1 साल के लिए, अब 40 लाख की करती 2 साल के लिए. तू है कौन भाई? तू उसी एम्प्लॉय की तरह जो कोलकाता में ना जो स्कैम कॉल सेंटर्स हैं वो कॉल करते हैं और बड़े चौड़े बन जाते हैं. Oh shit, friendly fire. उसी की तरह है तू. हु आर यू टू थ्रेटन मी? तो लास्ट Friendly डील fire. ऑफर करता है कि 1 साल का चाहिए तो 30 लाख रुपए दो और 2 साल का चाहिए तो 40 लाख रुपए दो. और लास्ट में वो बताता है एक बहुत बड़े क्रिएटर के बारे में जिसने एएनआई को अभी रिसेंटली 50 लाख रुपए दिए पिछले हफ्ते. उसने हमें नाम बताया. And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. 50 लाख रुपए दिए ये पूरा मामला सॉर्ट करने के लिए. यू नो द क्रेजी crazy. थिंग कि एएनआई ने ये सेम चीज कई क्रिएटर्स के साथ करी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी. बेसिकली इमेजिन कि आप अपने बिजनेस में इतने घटिया हो कि आपको हफ्ता वसूली करनी पड़ेगी. और यार मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, ना मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया ना कोई कंटेंट बनाया. यू कैन डिलीट माई चैनल, यू कैन बैन मी ऑन यूट्यूब, यू कैन टेक अवे माई टाइटल्स, एवरीथिंग. आई नो कि मैं इतना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हूँ दैट आई विल बी सक्सेसफुल नो मैटर वॉट. एंड यू नो वॉट, ये हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में, विच इज़ वाई आई रोट एन ईमेल टू द पीएमओ एंड टू आईएनबी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव. पता होना चाहिए सरकार को कि चल क्या रहा है उनकी ये कितना मासूम है यार. ये कितना भोला आदमी है यार. क्या ये बहुत प्रोटेक्टेड बड़ा हुआ है क्या अपनी. ही थिंक्स दे डोंट नो. दे आर द एनेबलर्स. मेरे मासूम से प्यारे से मोहक. ये कितना मासूम है यार. डिड ही रियली राइट अ लेटर टू द फकिंग विलन ऑफ द स्टोरी कि देखो आपके गुंडे मुझे तंग कर रहे हैं. No fucking way bro. He's that naive. दुनिया में. दिस इज द एग्जैक्ट Me to connect Narendra Modi at narendramodi.com लिख देते. डॉट नरेंद्र मोदी नहीं लिखा आगे. नार्सिसम रुक गया यहाँ पे आगे. Dear Honorable, some of the Indian Armed Forces launched operations against a terrorist attack on innocent Indians. Debatable. As you know, war isn't fought only on the front lines but also in the narrative. Oh wow.
I'm not as brave as our armed forces, but I wanted to play a small part in making sure that India's message reaches the world so that we have to never have to suffer from terrorism again. I made a video in support of our military operation. It received 2 million views. So bro soft message दे रहा है कि देखें मैंने आपके लिए narrative building की है. आपने जो illegal हरकत की है उसको legitimize करने के लिए मैंने देखें effort मारी है, videos बनाई है, उसको समझाने में, उसको थोड़ा सा white wash करने में मेरा भी जिम्मेदार है. However, the video got a copyright strike, and the news agency that you support and enable to villainize Muslims in our country. ये नहीं लिखा आगे Mohak. Where's that part? Put a copyright strike for using 9 seconds of their footage in 33-minute video. 11 seconds नहीं था. Anyway, it doesn't matter. The video was immediately deleted. This is not the worst part. Oh, this was a bad part. The worst part is that they are using it as a threat to extort money from me. They have asked for 45 lakhs to restore my channel. I have linked the emails and the call records between me and the ANI employee in this Google Drive folder. In March, you hosted India's biggest creators. You said that Indian creators are digital ambassadors of India representing it on a global stage, and that let's share the story of India to the world. However, this movement will not grow if creators are threatened and extorted for money. I am not emailing you only for myself. The agency has threatened several other creators. I'm writing because this action violates creative expression and sets a wrong precedent. Your intervention will dissuade other organizations and will ensure that India's creator economy doesn't encounter any stumbling blocks. स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल आई सेंट. अब मैंने अपना पार्ट कर लिया, मैंने सारे फैक्ट्स हमारे मिनिस्टर्स को बता दिए. अब उनके ऊपर है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल कि वो कौन सा डिसीजन लेते हैं. हो सकता है कि वो ANI को फेवर करें. इफ दैट्स ट्रू देन सबके सामने आ जाएगा ना कि हमारे देश में चल क्या रहा है. दैट दिस हफ्ता वसूली इज कम्प्लीटली ओके. बिहार में गुंडा राज होता था, सबको पता था कि Bro, what will you do if your channel gets banned? That's a great question, bro. Never thought about it. मेरा channel अगर ban हो गया तो मैं क्या करूँगा? Maybe I'll write a letter to PMO India. रात में अगर गाड़ी लेकर गुजरोगे तो गाड़ी की चोरी होगी. तो ये हफ्ता वसूली भी सबके सामने आ जाएगी कि अगर क्रिएटर बनना है और आपने ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो बनाया, 8 सेकंड की फुटेज ली, 30 मिनट के वीडियो के लिए, तो 50 Do you know what Shehbaz Sharif gifted to Asim Munir? What? The entire country? 5 लाख देने पड़ेंगे. ये फिर छुप कर नहीं होगा ना. अब मैं यूजुअली ऐसा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की इतनी मांग नहीं करता हूँ, और बहुत टाइम हो गया, बट फॉर दिस वीडियो आई नीड योर हेल्प. फर्स्ट, शेयर दिस वीडियो. आई वांट दिस मैसेज टू स्प्रेड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट अवॉइड एनी पर्सनल अटैक्स. मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उन एम्प्लॉयज़ के साथ. यू शुड अवॉइड एनी पर्सनल अटैक्स. इफ दे आर लो, वी विल रिमेन हाई. सेकेंड, टारगेट ANI वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट. तो कोई भी प्लेटफॉर्म में फॉलो कर रहे हो, प्लीज अनसब्सक्राइब एंड definitely. ब्लॉक देम. थर्ड, 100%. अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आपकी अगर जिंदगी में कुछ भी मैंने पॉजिटिव लाया हो चेंज, तो प्लीज शेयर दिस मैसेज. स्पेशली वो लोग जो ANI के पॉडकास्ट में आए, जैसे प्रखर हो गए या फिर कुशल हो गए, क्योंकि यार एम्बैरसमेंट सबसे ज्यादा तब होती है जब आपके आसपास वाले लोग भी बोलते कि भाई तू क्या कर रहा है. सो इफ दीज पीपल क्रिटिसाइज ANI, मे बी दे विल थिंक कि आई नीड टू चेंज माई बिहेवियर. फाइनली, इफ यू आर अ क्रिएटर जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है ANI के साथ, और ऐसे ही ANI ने आपके साथ बिहेव किया है, तो रिकॉर्ड ऑल द एविडेंस. ठीक है, ईमेल्स हो गए, कॉल कॉन्वर्सेशंस हो गई, जो भी डिटेल्स आपके पास है, ईमेल में कौन कौन CC था, किससे ईमेल आया, उन्होंने क्या क्या बोला, सबका एविडेंस बनाओ. डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ना ईमेल एड्रेसेस हैं INB मिनिस्टर के और उनके रेलिवेंट ऑफिशियल के, उनको भेजो. देखो, अगर हम सभी लोग ना एविडेंस के साथ ईमेल करेंगे ना मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर तक बात तो पहुंच जाएगी. सो आई वुड से कलेक्ट ऑल दिस एविडेंस एंड शेयर. ANI को लगा कि कई क्रिएटर्स को धमकी मिली है. मैं खुद कई क्रिएटर्स को जानता हूँ जिन्होंने 12, 15, 18 लाख दे दिए. एक क्रिएटर को, जैसे That's मैंने कहा, crazy. बड़े क्रिएटर ने 50 लाख रुपए दिए. तो आप इमेजिन करो ANI ने कितने पैसे कमाए होंगे. ANI को लगा कि मैं भीख मांगूंगा. मैं नहीं मांगूंगा कुछ. जो डिग्रीज कलेक्ट करी ना अपनी जिंदगी में, वो मैंने दीवार पर लटकाने के लिए कलेक्ट नहीं करी है, बल्कि इसके लिए करी है ताकि ऐसे लोगों का जब सामना हो जिंदगी में, Hell उनसे yeah, मैं bro. निपट सकूं. Hell fucking yeah. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये चैनल डिलीट Okay. हो जाए, टेंशन Okay. मत लो, एक नया चैनल बनेगा और मैं उतना ही सक्सेसफुल होऊंगा. अरे तुम कौन से पाकिस्तानी हो जो तुम्हें कंप्लीटली बैन कर देंगे. तुम तो वापस आ जाओगे, कोई बात नहीं. सो दिस वाज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, वरना मैं यहाँ बैठ के अभी थोड़ा सा रंडी रोना करता कि कहाँ गई तेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जब हम जैसे क्रिएटर्स को बैन किया जा रहा था. बट दैट्स नॉट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. लिसन, आई कंप्लीटली सपोर्ट मोहक्स पास है कॉज इन दिस. ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली ऑन द राइट साइड ऑफ दिस. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट he has done in the videos that he made in support of Operation Tandoor or whatever. No, I shouldn't joke about this. That's serious stuff. Serious stuff. I take it back.
दोनों ऑपरेशंस जो थे वो बहुत सीरियस लेवल की चीज़ें, उसमें मुझे बचौदी नहीं करनी चाहिए, अपने कॉमेडियन कीड़े को मुझे पीछे ही रखना चाहिए तो बेहतर है। बट या इसने, आई थिंक ही इज़ नॉट रॉन्ग इन दिस एट ऑल। ही, इसके साथ गलत हो रहा है ये, और जिन जिन क्रिएटर्स के साथ हुआ है वो भी गलत हुआ है। सवाल सिर्फ ये कि वाई आर यू सो शॉक्ड, वाई आर यू सो सरप्राइज्ड, यू नो, यू लेक्चर पाकिस्तानीज कि आप सांप पालोगे तो सांप आपको ही डसेगा। वेल, राइट बैक एट यू ब्रदर, व्हेन यू क्वाइटली वॉच योर स्नेक्स ग्रो एंड ईट एवरीथिंग इन योर बैकयार्ड, बेस्ट बिलीव जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपके घर में भी घुसेगा। बोल रहा हूँ, नीतीश वाला वीडियो देख, उसमें ये सारे मीडिया हाउसेस के ऐसे केसेस के बारे में बोला है बहुत पहले। YouTube should take steps to make sure creators don't end up feeling helpless after putting in years of hard work. Thanks for me, I get a strike and got asked for 15 lakhs in the name of subscription for using a 2-second clip. YouTube India must be held accountable and should ban ANI from its platform on grounds of blackmailing creators. Creators make the platform, not thieves like ANI. Well, it's nice to see so many creators coming out in support. That's good to see. तो बड़े क्रिएटर के साथ हुआ है तो people are out. छोटे क्रिएटर्स के साथ होता है तो no one cares. I can't believe कि इसके बंदे ने इवन ये तक ऑफर किया कि 1 लाख पर मंथ ले लो, विच इज क्रेजी। नो, यू हैव द राइट टू यूज इट बिकॉज ऑफ हाउ यू आर यूजिंग इट। व्हाट इज दिस? ओके, सो ही मेक्स लाइक अराउंड $30,000 a year, 30 to 40, maybe more than that. ANI के डिफेंस में, because they're such bad, evil actors, I don't want to defend them, but let's say ANI की जगह कोई दूसरी कंपनी होती तो वो, उनका राइट बनता है क्योंकि कंटेंट ओरिजिनल उनका है, उनकी IP है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लॉ अलाउज फॉर इट टू बी यूज्ड to a certain extent. Like I said in the beginning of the video, 4 or 5 seconds is like the standard that's been given. 4 से 5 seconds से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो किसी का content without adding anything of value to it or without, you know, meaningfully transforming it, then it's not allowed, then it's illegal. And I'm sure Mohawk has used it to transform it meaningfully. So he has a case here, 100% he has a case. But like Mohawk said कि भाई आपको, अगर आपको लगता है ना आपका वीडियो यूज़ हो रहा है, आपका ये, claim that video. YouTube के प्रोसेस के थ्रू रेवेन्यू शेयरिंग ले लो, कॉपीराइट ले लो उस वीडियो का, बट टू ब्लैकमेल, दैट्स क्रेजी ब्रो। ऑल्सो सम पीपल इन चैट आर लाइक सो stupid because they're like, they come here with a set of ideas and then when they don't hear it from me, they go, ISI ज्वाइन कर ले जिहादी। अबे चूत, अपने छोटे से लुल्ली के जैसे दिमाग को लेके तू आ गया यहाँ पे और तुझे कोई नई बात सुनाई दे गई जो तेरे ब्रेन में प्रोसेस नहीं हुई, तो इसका मतलब मैं गलत, मैं जिहादी, मैं मुल्ला, मैं ऐसा है। You fucking idiot. Educate yourself. Pick up a fucking newspaper. You dumb fuck. मतलब कहाँ से आते हैं चलिए ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं ये निकल के? किस गली के कीड़े हो बहन के? तुम्हारी सिर्फ माँ बहन की गालियाँ देने का दिल चाह रहा है, और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं माँ बहन की गालियाँ नहीं दूंगा क्योंकि गलत है बहुत माओ और बहनों को इस तरह टारगेट करना। Fucking dumb fucks, fucking imbeciles. Anyway, all the support to Mohawk. He's absolutely on the right side of this. I just wish he would also speak up for this indiscriminate ban that, like my channel bro, Pakistani Reacts, it's branding, ठीक है ना? I don't, tell me how many Pakistanis you know that are like me. मुझे बताओ, this is gonna sound so bad, Pakistanis are gonna hate me for this, but tell me how many Pakistanis you know that are like me bro, right? That believe in the things I believe, that watch the things I watch, that say the things I say, that do the things I do, that live the life that I live. Not many on YouTube especially, just me and Babar Azam, that's it. You know what I mean? So Pakistani Reacts is branding because I know this branding will work. जब मैंने create किया था channel, I knew there was a space for it. मैं advertising का student हूँ, मेरे पास degree है advertising. I know how that works, right? It's branding के तहत मेरे channel को ban कर देना, मेरी आवाज़ को ban कर देना, freedom of speech को curb कर देना. It's not okay. But I didn't see anyone talk about it. Not for me, but for everyone that got banned last month. For legends like Abda Parveen, for actors like Hania Amir and Ali Zafar, for cricketers like Hassan Ali and Babar Azam, and I understand all is fair in love and war, I guess. इसलिए मैंने ज़्यादा रंडी रोना भी नहीं किया ना, मैं चुप हो गया। मगर ठीक है, I'll just keep doing what I do. जिसको देखना होगा वो देख लेगा, जिसको प्यार होगा वो देख लेगा. If someone wants to still support me, they'll support me. So I kept my head down and I just kept working, right? I still come live, I make videos, I put it on my YouTube channel. मैं तो दूसरा चैनल भी खोला और वो भी बैन हो गया, तो मैंने खोला क्या पहले से था जो मेरा दूसरा चैनल था. आई हैड 2 चैनल्स, जहर के प्याले ऑन यूट्यूब एंड पाकिस्तानी रिएक्ट्स. दोनों बैन हो गए. मैंने तीसरा चैनल खोला भी नहीं, नया चैनल मैंने बनाया भी नहीं. आई वाज लाइक जस्ट व्हाट्स द पॉइंट, यू नो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. तो गलत को सही करना होगा तो कर लेंगे. मैं भी तो इंसान हूँ ब्रो, मेरे में भी एक वो है अंदर से. मुझे एक थोड़ा सा वो होता है, सैडनेस होती है कि यार नो वन स्पोक अप, नो वन सेड कि यार बात सुनो, आप प्रोपेगेंडा चैनल्स को अगर आप बंद करते हो तो ठीक है, बट यू कैन नॉट जस्ट कारपेट बैन एवरीवन एंड एनीवन. और वो भी जस्ट बेस्ड ऑन सम ट्वीट. किसी ट्विटर पे किसी ट्वीट ने बोल दिया कि ये बंदा जिहादी है, तो उसको आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सीरियस लेके बैन कर दिया. और उस पर कोई नहीं बोला ब्रो, किसी ने कुछ नहीं बोला.
So that kind of broke my heart a little bit, but it's okay. It's okay. Like, it is what it is.